नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका एस्टेब्लिशमेंट अगस्त 1954 में किया गया था और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ग्रुप सी लेवल पर जूनियर परचेज असिस्टेंट की 17 वैकेंसीज और जूनियर स्टोर कीपर की 45 वैकेंसीज आई हुई हैं और इसका जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो बहुत जल्दी ही यानी कि जनवरी 2024 के थर्ड वीक में होगा और इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। इन वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपसे फीस ली जाएगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 200 रुपये ली जाएगी और विमेन कैंडिडेट्स, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, एससी एसटीज और एक्स सर्विसमैन से किसी भी तरीके की कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर दोनों ही आपकी जो पोस्ट हैं वो लेवल 4 की पोस्ट हैं, यानी कि इस पोस्ट पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 40,000 रुपये रहेगी, यानी कि आपका बेसिक पे 25,500 रुपये रहेगा अपनी जॉब के इनिशियल फेज में। अगर हम इन वैकेंसीज के एज क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर दोनों ही पोस्टों पर आपकी एज 18 से 27 साल मांगी गई है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1996 और 31 दिसंबर 2005 के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम इन वैकेंसीज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है, यानी कि आपके पास या तो बीएससी की डिग्री हो विद 60% मार्क्स या बीकॉम की डिग्री हो विद 60% मार्क्स या फिर आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। अब हम इन वैकेंसीज के एग्जाम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इन वैकेंसीज के लिए जो आपका एग्जाम होगा वो 2 लेवल पर होगा। लेवल 1 पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये ऑफलाइन बेसिस पर होगा, यानी कि आपको ओएमआर शीट में गोले भरने होंगे। इसके बाद जो लेवल 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। लेवल 1 पे जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपसे 5 सेक्शंस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम उसके आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेगा और इस पेपर को सॉल्व करने का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे और इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 मार्क्स की रहेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब अगर हम एग्जामिनेशन के लेवल 2 की बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, ये एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में आपसे इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे राइटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन्हें आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना होगा और ये आपके इस पेपर का 50% वेटेज रखेगा। और पार्ट 2 में आपसे एसे, नोटिंग, ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके इस एग्जाम का 50% वेटेज रखेगा
और पार्ट बी को आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका एग्जाम होगा लेवल 2 का, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। और जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं विद स्पेशल बेंचमार्क, उन्हें 4 घंटे मिलेंगे इस एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए। ये दोनों ही एग्जाम्स आपके यानी कि एमसीक्यू टाइप पेपर और डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर दोनों ही सेम डे लिए जाएंगे। आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर तभी चेक किया जाएगा जब आप लेवल 1 यानी कि एमसीक्यू टाइप के पेपर को क्वालिफाई करेंगे, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। यानी कि आपका जो एमसीक्यू टाइप का पेपर है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आपके लेवल 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे गए हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मांगे गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली 30% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसके अलावा लेवल 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे गए हैं वो 50% मांगे गए हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मांगे गए हैं। आगे अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा के पीसफुल यूज के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करता है। इसमें जो स्टोर कीपर का काम होता है वो ये है कि स्टोर में क्या सामान आया, क्या गया, क्या खत्म हो रहा है, क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाना, उन सभी का रिकॉर्ड रखना जूनियर स्टोर कीपर का काम रहने वाला है। और अगर हम जूनियर परचेज असिस्टेंट की बात करें तो इनका काम ये है कि क्या सामान खरीदना है, क्या सामान नहीं खरीदना है, क्या सामान बिका है, क्या सामान आया है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना जूनियर परचेज असिस्टेंट का काम है। ये एक क्लरिकल टाइप की जॉब है और इसमें आपके फिक्स्ड जॉब आवर्स होंगे और ये आपकी कंप्लीटली सिटिंग जॉब है जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपकी जॉब रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी, और अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें उन्हें कमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल साइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।